हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से एक अच्छा शिक्षक बना जा सकता है। ये जो शिक्षण कार्य है ये सामान्य कार्य नहीं है। शिक्षक देश का भविष्य बनाते हैं, भविष्य निर्माण में आपका योगदान है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप पे शिक्षक बनने के कुछ गुण भी होने चाहिए। आपके अंदर इस विषय के बारे में बेहतरीन नॉलेज तो हो, इसके अलावा एक पैशन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए और आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट के हर एक डाउट को सहजता के साथ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन गुणों को आप अगर आत्मसात कर लोगे तो आप एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे। तो देखिए, एक शिक्षक बनने को क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या हो, एक छात्रों को प्रेरित और संलग्न करे। यानी एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो छात्रों को मोटिवेट कर पाए, क्योंकि जो शिक्षा है वो कोई आनंद का विषय नहीं है। आनंद इससे मिलता है, जीवन पर्यंत मिलता है, लेकिन बच्चे के लिए आनंद का विषय नहीं है। ये इससे भागता है। कभी छोटे छोटे बच्चों को आपने भी देखा होगा, आप स्कूल भेजते हो तो रोते हैं, लेकिन खेल खेलते समय वो रोते नहीं है। ये क्या संकेत देता है। तो आपको बच्चों को प्रेरित करना आना चाहिए, उन्हें लगे कि शिक्षा बड़ी आसान है। मोटिवेशन, आप जितने अच्छे मोटिवेटर हो आप उतने अच्छे शिक्षक भी बन सकते हो। तो पहला आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि मोटिवेटेड, एंगेज द स्टूडेंट। दूसरा क्या है, विषय की सुंदरता व्यक्त करें। आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बताएं कि वो किस प्रकार से विषय अच्छा है। जैसे अगर किसी को आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो आप बताएं, रात में बेटा रात में छत पे गए हो, कहां गए हो, वहां पर आपने एक बिल्कुल बढ़िया सा आसमान देखा है, हां देखा है, उसमें बेहतरीन से तारे देखे, कितना अच्छा लगता है। आप कभी हिमालय गए हो, बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों को देखा है। यानी विषय की सुंदरता, यानी उन्हें भी फीलिंग आने लग जाए कि यार ये विषय तो पढ़ना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, अपने छात्रों को उनकी शिक्षा के साथ कक्षा से परे जाने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी एक तरह से मोटिवेट करना है कि आपकी जो शिक्षा है, जो आप अधिगम सीख रहे हो, जो लर्निंग कर रहे हो, वो केवल शिक्षा में नहीं है, ये केवल कक्षा में नहीं है, केवल क्लासरूम में नहीं है। उन्हें प्रेरित करें कि इन सारे आयामों को, सारे डायमेंशन को क्लास के बाहर भी देखें। जब वो राजनीतिक विज्ञान अगर आप उसको पढ़ाएं तो उसे यह भी बताएं कि बाहर पुलिस, यानी पुलिस का क्या रोल है, तुम्हारे यहां पर किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं। आप मैथ पढ़ाएं तो उनको चॉकलेट वगैरह के एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। आप उससे सामाजिक एकता भी बता सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देके मैथ के। तो वो भी आपको करना है कि बच्चों को लगे कि शिक्षा केवल कक्षा का विषय नहीं है, क्लासरूम में ही केवल शिक्षित नहीं होते, बाहर भी हम शिक्षा को आत्मसात कर सकते हैं। उनकी भौगोलिक क्षमताओं में आत्मविश्वास महसूस करने में उनकी सहायता करें। हर व्यक्ति की एक अपनी एक बौद्धिक क्षमता होती है, उससे यह एहसास कराएं कि तुम काबिल हो। समझ गए नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर होते हैं, लेकिन आगे जाके वही आईएएस टॉप कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े शिक्षक बन जाते हैं। तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि जो उसके अंदर जो कुछ है उसे प्रेरित करें कि तुम्हें अच्छी तरह से इसके बारे में पता है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये उसके दिमाग में डालना आप पर आना चाहिए। अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपको विषय का ठोस ज्ञान होना चाहिए, इसके बिना तो आप बन ही नहीं सकते। आपको शिक्षण कौशल भी आना चाहिए, शिक्षण की आपको विधियां भी आनी चाहिए। आप शिक्षा को प्रैक्टिकल से जोड़ना भी आता हो। अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, अगर उससे इस प्रकार के एग्जाम्पल दे रहे हो जो उस व्यक्ति के सामान्य जीवन से भी जुड़े हुए हैं, तो आप एक अच्छे अध्यापक बनोगे और साथ ही साथ अधिगम यानी लर्निंग काफी आसान हो जाएगी। यहां पर समस्या का समाधान करते समय छात्रों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें, तो आपको करना ही है। अच्छा व्यवहार और कार्य करें, यह ध्यान रखें। एक अच्छी रणनीति भी आप पर बनानी आनी चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखो कि जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो इसको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी हमारे यहां पर कुछ वर्तमान शिक्षक हैं और वो बहुत ही बेहतरीन शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन्हें अपने अंदर ये सारी चीजें रखनी चाहिए। और कुछ छात्र हैं हमारे जो शिक्षक बनना चाहते हैं,
तो उन्हें अपने आप का एवोल्यूशन, अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या मैं शिक्षक बनने के लायक हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने में आपको थोड़ा अच्छा लगता है। आप किसी को कोई चीज समझा रहे होते हो तो क्या आपको समझाते हुए अच्छा लगता है? क्या आपके लिए पढ़ाना एक पैशन है? तब आप शिक्षा के क्षेत्र में आए, शिक्षक बने। क्योंकि शिक्षक, बार बार मैं बताता हूं कि शिक्षक पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। शिक्षक एक इस पूरे हमारे देश की एक आधार है, एक पूरा आधार है, और इस पर पूरे देश का भविष्य चलता है। तो अगर आपके अंदर पैशन है तो इस क्षेत्र में आए, पढ़ें। हम जितना कर सकते हैं आपके शिक्षक बनाने में, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। बस आप अपने अंदर पैशन रखो, बाकी सब कुछ हम रखते हैं। हम दोनों साथ मिलकर आपको शिक्षक बनाते हैं। तो चलिए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा है कि सर कि कौन सा कोर्स करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ये सारी चीज अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि सर हम शिक्षक बनना चाहते हैं, एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, हम अपने अंदर क्या सुधार लेके आए, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल, अगर आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, इस समय पर आप छात्र हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे सीटेट आपको पास करना पड़ता है, यूपी टेट पास करना पड़ता है, फिर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के पेपर होते हैं, जैसे DSSSB का है, KVS का है, और सुपर टेट जो यूपी में है। इसके अलावा बिहार में शिक्षक भर्ती आने के लिए उनके टीचर। तो इसके लिए एक एग्जाम का पैटर्न होता है, तो आपको बेहतरीन नॉलेज तो हो, साथ ही साथ उस पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के आप अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते हैं, लेकिन समय लगता है। लेकिन जब बहुत सारे टीचर आपके लिए काम करते हैं तो वो विषय आसान हो जाता है, और आप जो लर्निंग, यानी जो सीखने की अवधि जो लंबी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। कोचिंग क्या करता है, आपकी तैयारी को बस थोड़ा सा, जो ड्यूरेशन उसकी लंबी होती है, उसको थोड़ा छोटा कर देता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बहुत सारे कोर्स आपके लिए लेके आया है। जैसे इस समय पर सेल, मुबारक सेल चल रही है, ठीक है, सिलेक्शन मुबारक सेल, जश्न कामयाबी 20 और 22 अप्रैल की। यहां पर आप अगर सीटेट का कोई पेपर परचेज, अगर कोई कोर्स परचेज करोगे तो आपको यह मात्र 714 रुपए में मिलेगा। राजराना कोड का इस्तेमाल करोगे तो 25% और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं DSSSB का, तो मात्र 2209 रुपए में है, और 2209 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। राजराना कोड का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती का भी एक कोर्स हमारा आ चुका है, 1884 रुपए का कोर्स है मात्र। राजराना कोड का इस्तेमाल करें और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताएं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।